two, one. तो आज हम फिर से देखें स्नैपर सर्किट क्या होती है। जैसे कि स्नैपर सर्किट ये पूरी बनी हुई है, इसे आरसीडी सर्किट या स्नैपर सर्किट कहते हैं। ये किस काम के लिए, इसके ये क्या काम करते हैं मेन इसके सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी कोई एसएमपीएस होगी, यहाँ से हमारी वोल्टेज डीसी वोल्टेज जो आएगी, इसके थ्रू यहाँ पे डीसी वोल्टेज जो बनेगी 325, क्योंकि हम जो एसी इनपुट आती है ब्रिज अंडर रूट पर मल्टीप्लाई करके बढ़ा देती है, इतना भेजती है, तो ये 225 आएगी। अब ये हाई वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर से होते हुए या इस कॉइल से होते हुए ये हमारी मॉसफेट या जो भी लगी होती है उस पे जाती है, चाहे मॉसफेट चाहे आईसी की ड्रेन पे लगी होती है तो वहाँ पे जाती है। तो ये क्या करता है कि जब हमारा पल्स ऑन ऑफ को जाती है, जब मॉसफेट ऑन होता है तो इसे पूरा एडॉप्ट करके पूरी हम साइकिल घुमा लेती है और फिर आउटपुट पे रिजल्ट देती है। लेकिन बात है जब ऑन ऑन ऑफ पे मेन प्रॉब्लम आती है। जब ऑफ होती है तो करते हैं क्या कि ऑफ पे ये एडजस्ट शॉर्ट हो जाती है और फिर ये करंट जब ये होती है तो ये काम नहीं करता। तो ट्रांसफार्मर जो जैसे मैग्नेटिक फील्ड बनी थी, जब रिवर्स होने लगती तो ये करंट ये वोल्टेज रिवर्स करती, जो हम इसमें कुछ में क्या 225 325 ही वोल्ट पाते, कुछ में जो इसे फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर एसएमपीएस है तो इसमें 100 वोल्ट के आसपास रिवर्स वोल्टेज मांगी। जैसे कि हमने यहाँ कैलकुलेशन में करने के लिए रिवर्स वोल्टेज लिया है, 100 रिवर्स वोल्टेज लिया है। और होता क्या जब इस रिवर्स तो इसकी वजह से कुछ हमारे यहाँ पे स्पाइक जनरेट होती है, जो हम यहाँ पे ले रहे हैं 75 स्पाइक 75 वोल्टेज। इसको एक कैलकुलेशन के लिए बाकी जैसे अगर किसी एसएमपीएस को बनाते हैं प्रॉपर दिखते हैं तो उसके लिए अलग अलग से ली जाती है। तो मेन रीज़न इसका यही होता है। बाकी इसमें करंट अप डाउन या जो भी होती है थोड़ी सी लीकेज, हमने इसको डिटेल्स में आगे बताएंगे। आज हम इसका कैलकुलेशन बताते हैं कैसे करते हैं। ये हम लिखते हैं पहले सबसे पहले निकालेंगे हम लीकेज एनर्जी। लीकेज एनर्जी कितनी होगी? लीकेज यूनिट फार्मूला ये होता है 1/2 लीकेज इंडक्टेंस इनटू पीक करंट। तो लीकेज इंटरेस्ट और हम यहाँ मान लेते हैं कि कितना है। हम मान लेते हैं यहाँ पे लीकेज करंट जो 20 माइक्रोफैरड है। बाकी और कम ही ली जाती है, लेकिन हम यहाँ कैलकुलेशन के लिए यहाँ 10 भी ले सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए सब चीज़ें दिखा रहे हैं। बाकी आप इसको अच्छे से और पूरा प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे क्या हाथ से लिया। बाकी एक एक चीज़ चेक करके हम बताएंगे। तो पुट करते हैं फार्मूले में, आ जाएगा 1/2 हमने लीकेज करंट के 20 माइक्रोफैरड और 1 एम्पियर करंट पीक करंट है। ये इसके स्क्वायर पे रख के पूरी कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद आ जाएगा 10 जूल 10 माइक्रो जूल ये होगी हमारी एनर्जी निकल गई। अब इसके आगे सेकंड स्टेप में दिखाते हैं हम स्नैपर पावर इक्वल टू क्या आता है? स्नैपर पावर इक्वल टू एनर्जी इंटू इफ़िशियंसी है। हम यहाँ पे इफ़िशियंसी जो लिए हैं 65K। बाकी आप फ्रिक्वेंसी है मतलब कुछ में 100 के भी है, जैसे 100 में दे अकॉर्डिंग टू आईसी को क्या दी है फ्रिक्वेंसी, उस हिसाब से मिल के कन्वर्ट करते हैं। इसका मल्टी पावर आ जाएगी हमारी। जब हम इतना करके 10 जूल रखेंगे और 6500 की माइक्रोफैरड 6500 माइक्रो फ्रिक्वेंसी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारा ये 65.65 वाटेज। ये हमारी पावर आ गई। पावर कम आगे यूज करेंगे क्योंकि ये पावर में इसलिए यूज करेंगे यहाँ पर कि रेजिस्टेंस कितनी वाट की लेनी है उसके लिए। अब यहाँ देखते हैं कैसे इस नंबर की कैपेसिटेंस निकालते हैं। जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे कुछ लीकेज करंट होगी, कुछ रिवर्स वोल्टेज होगी, उसको मिला के पूरा। जैसे हमें स्पाइक करंट हमने ले लिया 75 वोल्ट और जो रिवर्स वोल्टेज है हमारी वो 100 वोल्ट लिया है। फिर टोटल हमारी ड्रेन वोल्टेज होगी पूरी 100 प्लस 25 प्लस 325 इक्वल टू 500। अब इसको हम इस फॉर्मूले पर पुट करेंगे, देखेंगे जैसे हम यहाँ पर रखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2 अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज एंड माइनस रिवर्स वोल्टेज स्क्वायर। तो इसका पूरा रखेंगे। फिर जैसे यहाँ पे हमने 2 × 2 5 ये पावर आई है 26 आई हमारी पावर 65.65
6.5 एंड 6500 के और 500 हमारी वोल्टेज जो आई है यहाँ ड्रेन वोल्टेज या पूरा का जो हमारी पूरी वोल्टेज इस पे ये ऑफ होने के बाद पूरी वोल्टेज होगी। उसके लिए ये जब ऑफ़ करेंगे तो हमारी ये पूरी वोल्टेज एक तो यहाँ से रिवर्स वोल्टेज आएगी और स्पाइक वोल्टेज और ये 325 मिला के टोटल 500 वोल्टेज हो जाएगी। ये तो मैं कैलकुलेशन करने के लिए कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा इससे कम ज़्यादा आता है, जैसे हमें कैलकुलेशन कर लेकिन जिससे हमें सटीक आंसर मिल पाए और वो आसानी से समझ में आए। जब इसका पूरा हम रख के इसमें मल्टीप्लाई पूरा कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे आ जाएगी 82 NF। उसके नियर बाई होती क्या कि 82 या 62 NF इस 1 KB का यहाँ पे कैपेसिटर लेंगे। अब सेकंड कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए रेजिस्टेंस ये कैसे कैलकुलेशन करेंगे। जैसे हमने कहा VC वोल्टेज निकाल रखा है, जो ड्रेन वोल्टेज हमारी 500 है, क्लाइम वोल्टेज हमारी 500 है और इसमें जो पावर आई है 6.65 वाटेज। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा इस वैल्यू में पुट करके कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे आगे 384 किलोवाट। 348 की मिलेगी तो यहाँ लगेंगे 390 के आसपास। या और पावर रेटिंग हमने बताया था कि वहाँ हम निकाले थे 0.6, तो 0.6 की कोई वाटेज नहीं आती है। 0.5 वाट की रजिस्टेंस, 0.5 तो वाट इससे कम है, इसलिए हम इससे ज़्यादा लेंगे। यहाँ पे 1 वाट की रजिस्टेंस रखेंगे। और इसी तरह से हम इसका डायोड का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि ये जो डायोड चाहिए मुझे फर्स्ट रिकवरी, क्योंकि जो वोल्टेज आई वो आगे जाए फिर, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज फर्स्ट रिकवरी इसलिए चाहिए क्योंकि इसकी जो ऑन ऑफ की टाइमिंग बहुत कम होती है, 10 माइक्रोसेकंड या 10 माइक्रो अकॉर्डिंग टू डाटा सेट जैसी होगी उसकी उसी हिसाब से ऑन ऑफ करने की ऑन ऑफ पल्स की टाइम होती है। तो ये इस तरह से हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे। बाकी आगे वीडियो वाले में हम बताएंगे कैसे और कैसी चीज़ें कैलकुलेशन करते हैं। एक बार इसको शॉर्ट में बता देते हैं कि यहाँ पर हमने एक नंबर लिया जो 325 की बनाई। यहाँ पे जो वोल्टेज जब ऑन हुई तो पूरी सर्किट करके यहाँ वोल्टेज दे रही, बट जब ऑफ होगी तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो जैसे यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, लेकिन जब ऑपरेट ये रिवर्स कर देगा, ये पॉजिटिव, ये कैपेसिटर की तरह काम करने लगेगा। 2 कैपेसिटर मिलकर जैसे पूरी वोल्टेज बनाती है ये पूरी वोल्टेज बनाने लगेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड की, या हम इससे कह सकते हैं कि जो ये हमारे इंडक्टर है ये इस तरह से काम, इसका बिहेवियर ही होता है। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हम बता सकते, लेकिन ये चीज़ें उसमें होती क्योंकि और क्योंकि फ्लाईबैक SMPS है, बाकी कोई और दूसरा हो तो उसमें और भी तरीके से होती है। उसमें क्या कि तरीके क्या मतलब ये 325 से 325 पूरी वो मतलब 625। इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू जो लोग लेते हैं मॉस्फेट की कम से कम 700 वोल्टेज की होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। आगे आने वीडियो में और अच्छे से बताएंगे कैसी क्या चीज़ें होती हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें इसमें बहुत बेसिक चीज़ें से लेके क्लियर किए हैं, क्योंकि आगे वाली वीडियो जो कि मैंने पढ़ा तो बहुत कुछ है कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी थोड़ा सा मैं आपको और इसमें